फौजी भाभी की 5 गरीब ननद की 26 जनवरी। जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसी ठंड में सवेरे के 5 बजे उर्मिला अपने बेटे अजय और 5 छोटी बेटियों के साथ अपने घर के आंगन में छोटे छोटे तिरंगे लगा रही थी और सामने बड़े लोहे के पाइप पर फूल लगा रही थी। माँ, आप इस पाइप पर फूल क्यों लगा रही हो? रिया बेटा, आज 26 जनवरी का दिन है। पूरे भारत में हर साल आज के दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम ये सजावट इसीलिए कर रहे हैं। आज तुम्हारे पिताजी घर आएंगे और हम सब साथ में राष्ट्रगीत गाकर तिरंगे को सलामी देकर अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। माँ, ये इतने सारे गुलाब के फूल क्यों लाए आप? अजय बेटा, तुम्हारे पिताजी एक फौजी हैं। वो साल में एक बार 26 जनवरी के दिन ही घर आते हैं। तुम्हारे पिताजी इस गांव की शान हैं। आज सारे गांव वाले यहाँ आकर हमारे साथ गणतंत्र दिवस मनाएंगे। उर्मिला का पति रोहन एक फौजी था। हर साल 26 जनवरी के दिन उर्मिला और रोहन बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है मुझे, चलिए ना हम घर में चलते हैं। हाँ, रुक जा बिटिया, तेरे पिताजी आते ही होंगे। तभी रोहन 2 बैग लेकर वहां आता है। जी, आप आ गए। क्या बात है उर्मिला, तुम हर साल मेरे आने से पहले ही सारी तैयारियां कर लेती हो। तभी सारा गांव रोहन के घर के पास आता है और सब तिरंगा फैलाकर रोहन के साथ एक कतार में खड़े रहकर राष्ट्रगीत पढ़कर तिरंगे को सलामी देते हैं। उसके बाद रोहन अपने हाथों से गांव में बच्चों बड़ों सबको एक एक गुलाब का फूल देता है और गांव वालों को अपने देश के इतिहास के बारे में बताता है। रात का समय रोहन अपने परिवार के साथ सारंगपुर गांव में अपने छोटे से घर में बैठा ठंड में कांप रहा था। पिताजी, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अब आप हमारे साथ यहीं रहना। नहीं बिटिया, मैं एक फौजी हूँ और हर फौजी का कर्तव्य होता है कि वो अपनी ड्यूटी करके अपने देशवासियों की रक्षा करे। पिताजी, मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही फौजी बनूंगा। शाबाश मेरे बच्चे। अगले दिन रोहन अपने बच्चों को स्वेटर, सामान ये सब दिलाता है। 2 दिन बाद सवेरे रोहन को अपने कैंप से कॉल आता है। क्या हुआ जी, किसका फोन था? उर्मिला, मुझे जाना होगा। बॉर्डर पर दूसरी सरहद से फायरिंग शुरू हो चुकी है। तभी रोहन अपना सामान लेकर बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभाने चला जाता है और दुश्मनों से लड़ने में लग जाता है। तभी लड़ते लड़ते रोहन शहीद हो जाता है। जब ये खबर रोहन के परिवार को मिलती है तो अपने पति की मौत की खबर सुनकर उर्मिला भी इस दुनिया से चली जाती है। अब उसके बच्चे अकेले हो चुके थे। एक दिन सवेरे अजय अपनी 5 छोटी बहनों के साथ अपने घर में बैठा रो रहा था। भाई, माँ, पिताजी क्यों हमें छोड़कर चले गए? मुझे माँ के पास जाना है भाई। रो मत बहनों, मैं हूं ना तुम्हारा भाई। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। छोटा बच्चा अजय अपनी बहनों को अकेला तसल्ली दे रहा था। उसके बाद अजय उसी गांव में एक होटल पर बर्तन धोने का काम करके अपनी बहनों का पालन पोषण करने लगा, उन्हें पढ़ाने लगा। इसी तरह साल दर साल बीतने लगे और हर साल 26 जनवरी के दिन अजय और उसकी बहनें अपने माता पिता को याद करके रोने लगते हैं। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं। इन 20 सालों में अजय अपने पिता की तरह एक फौजी बन चुका था। एक दिन सवेरे, भाई, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आप हमें छोड़कर मत जाइए ना। रिया, मैं एक फौजी हूँ और अपने देश की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तुम 5 अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो शामू काका से कह देना। शामू काका, मैं अपनी बहनों की जिम्मेदारी आपके जिम्मे सौंप कर जा रहा हूँ। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी अजय बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करने चला जाता है। इसी तरह 1 साल और बीत जाता है। 26 जनवरी के दिन रिया, दिया, कोमल, पायल, अनीता, ये 5 बहनें अपने घर के आंगन में गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहे थे। शामू काका,
भाई आ रहा है ना, तो इस बार हम भाई की शादी करवा देंगे। हाँ, सही कहा तुमने रिया। वैसे भी अजय की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। तभी अजय अपने गांव अपने घर आता है और अपनी बहनों और पूरे गांव वालों के साथ 26 जनवरी मनाता है और राष्ट्रगीत गाकर तिरंगे को सलामी देता है। थोड़े समय बाद अचानक रोहन रोने लगता है। भाई, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? माँ, पिताजी की याद आ गई। आज अगर माँ पिताजी होते तो वो मुझे फौजी के रूप में देखकर कितना खुश होते। रोहन का नाम उस गांव में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। 2 दिन बाद शामू उसी गांव की एक गरीब लड़की जानवी से अजय की शादी करवा देता है। जानवी बहुत गरीब थी। वो उसी गांव में अपनी गरीब माँ दामिनी के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। शादी की पहली रात जानवी अजय अपने छोटे से कमरे में बेड पर बैठे थे। जानवी, मेरे सिवा मेरी बहनों का कोई अपना नहीं है। अब तुम हमारी अपनी बनकर हमारे जीवन में आ चुकी हो। हमारे बचपन में ही हमारे माता पिता का साया हमारे सिर से हट चुका है। तब से मैंने अकेले ही अपनी बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी बहनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना जानवी। उनका अच्छे से ख्याल रखना। जी, मैं अपनी 5 नंद का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। 30 जनवरी की सुबह अजय हमेशा की तरह 1 साल के लिए अपनी ड्यूटी निभाने बॉर्डर पर चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बहनें अपने गांव में अपने घर में रहने लगे। देखते ही देखते 1 साल का अरसा बीत जाता है। 25 जनवरी की रात अचानक बॉर्डर पर दूसरी सरहद से फायरिंग चलने पर अजय शहीद हो जाता है। अगले दिन 26 जनवरी की सुबह जानवी और उसकी 5 नंद अपने घर के आंगन में बैठे अजय के आने की राह देख रहे थे। भाभी, कब आएंगे भाई? हमने सारी तैयारी कर ली। गांव के बच्चे लोग सब आते ही होंगे। इस बार भाई अपने हाथों से तिरंगा फैलाकर राष्ट्रगीत गाएंगे। तभी एक फौजी गाड़ी वहां आती है, जिसमें से 2 फौजी बाहर निकलते हैं। भाई आ गए। वो 2 फौजी पीछे गाड़ी से जब अजय की लाश बाहर निकालते हैं तो ये देखकर जानवी और उसकी नंद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय! अपने भाई और पति की लाश देखकर जानवी और उसकी बहनों का रो रो कर हाल से बेहाल हुए जा रहा था। अगले दिन सवेरे दोनों फौजी वहीं थे। जानवी भाभी, अजय के बाद आपके परिवार के किसी एक सदस्य को अजय की जगह फौजी बनने का मौका मिलेगा, तो आप में से कौन फौजी बनना चाहेगा? नहीं, अब हम में से कोई फौजी नहीं बनेगा। हमारे पिताजी भाई को तो हम खो चुके, अब और नहीं। जानवी और सब बहुत रोने लगते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अजय के जाने के बाद उसकी पत्नी और बहनों को अपना जीवन बिताने में काफी दिक्कत हो रही थी। एक दिन सवेरे, रिया, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। भाभी, हम 5 कहीं जाकर काम करते हैं। नहीं रिया, तुम 5 अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे भाई का सपना तुम्हें पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनता हुआ देखने का था। तुम पढ़ लिख कर अपने भाई का सपना पूरा करो। मैं बाहर जाकर काम करके पैसा कमाती हूँ। तभी जानवी की 5 नंद अपने कॉलेज चली जाती हैं और जानवी गांव में आकर दूसरों के खेतों में 500 रुपए रोज से मजदूरी करने लगती है। एक दिन दोपहर में जानवी खेत से मिट्टी निकाल रही थी। अजय जी के जाने के बाद हमारे जीवन में कितनी तबाही आ चुकी है, पर मुझे कमजोर नहीं पड़ना है। मुझे अपनी 5 नंद को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना होगा। जानवी रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी 5 नंद की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने लगी। जानवी की सारी कमाई उसकी नंद की पढ़ाई में ही चली जाती थी, जिसके चलते जानवी और सबको एक दिन भूखा रहकर पैसे बचाकर रिया और उसकी बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था। इसी तरह महीने दर महीने बीतने लगे। एक रात, रिया, दिया, मेरी सारी कमाई तो तुम्हारी पढ़ाई में खर्च होने लगी है और घर का राशन, अपनी जरूरत का सब सामान मुझे उधार लाना पड़ रहा है। इतनी कम आमदनी में हमारा गुजारा नहीं चल पा रहा है। इसीलिए अब एक ही रास्ता बचा है। मैं अजय जी की जगह फौज में भर्ती हो जाती हूँ, तभी हमारा गुजारा सही से हो पाएगा। पर भाभी, नहीं अनीता, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हमारे पास।
मुझे फौजी बनना ही होगा। तभी जानवी फौज में अपना नाम देकर अपने पति की तरह फौज में भर्ती हो जाती है और कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जानवी एक काबिल फौजी बनकर बॉर्डर पर नौकरी से लग जाती है और इधर उसकी पांचों नंद अपनी पढ़ाई करती हैं। कुछ सालों बाद 26 जनवरी के दिन जानवी कई सारे तोहफे लेकर अपने घर आती है तो घर में उसकी पांचों नंद अपनी डिग्रियां लिए खड़ी थी। रिया, दिया, ये क्या है? भाभी, ये हमारी डिग्रियां हैं, हमें शहर में नौकरियां मिल गई भाभी। रिया, दिया ऑफिसर बन गए थे और कोमल, पायल, अनीता वकील, पुलिस अफसर और कलेक्टर बन चुके थे। ये देख जानवी बड़ी खुश होने लगती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे पति का सपना पूरा हो गया। भाभी, एक सरप्राइज और है आपके लिए। तभी रिया और उसकी बहनें अपनी भाभी को घर से बाहर लेकर आते हैं तो बाहर पूरा गांव खड़ा था। सबके हाथों में तिरंगे थे और सब एक कतार में खड़े थे और सामने एक पाइप पर बड़ा सा तिरंगा लहरा रहा था जहां नीचे रोहन, अजय दोनों के मिट्टी के पुतले बने हुए थे। ये देखकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। रिया, ये सब? भाभी, हमारे पिता, हमारे भाई अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हुए हैं। हमें गर्व है कि हम ऐसे देश के वीर जवान की बेटियां, बहनें और नंद हैं। तभी सब मिलकर रोहन और अजय के पुतले को सम्मानित करते हैं और जानवी सबके साथ तिरंगा लहराकर, राष्ट्रगीत गाकर अपने गांव वालों के साथ गणतंत्र दिवस मनाती है और अपने गांव के बच्चों और सबको अपने ससुर, पति और अपने देश का इतिहास बताती है। ये देखकर सारा गांव जानवी की खूब तारीफ करता है। तो इसी तरह एक गरीब फौजी भाभी ने अपनी पांचों नंद को काबिल बनाया और सबने खुशी खुशी 26 जनवरी का दिन मनाया।